अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया डिज़ाइन पिक्सल लैब ऐप की मदद से बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे जो डिज़ाइन दिखाई दिया जा रहा है, यही डिज़ाइन हमने पिक्सल लैब से तैयार करना है। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने नीचे आना है इस ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आने के बाद आपने ये शेप को लेना है। शेप को लेने के बाद हमने इसको ये रेडियस बिल्कुल 100 पे कर देना है और ओपेसिटी बिल्कुल 0 पे करनी है और स्ट्रोक भी हमने 40 पे कर देना है। यहाँ तक करने के बाद इसको किनारे से पकड़कर ऐसे छोटा कर देना है ताकि बाद में हम इसको बड़ा करें तो ये मोटाई में आ जाए। ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमने इसको पकड़कर ऐसे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद अब हम नीचे ए वाले ऑप्शन पर आते हैं। उसके बाद हमने ये टेक्स्ट पर आना है। टेक्स्ट पर आने के बाद ये एडिट कलम वाले ऑप्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टार्स लेने हैं। ये मैं मल्टिंगो कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपने अभी तक सेट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको बआसानी सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो ये मैंने कुछ स्टार्स लिए हैं। अब हमने इनको घुमाना है। तो घुमाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ABC क्रॉप वाला ऑप्शन मौजूद है। इसकी मदद से हमने इसको ऐसे घुमाना है और ओके करना है। तो अब चूँकि ये बिल्कुल छोटे हैं तो अब हमने इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो साइज़ को बड़ा करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइज़ वाला ऑप्शन ये मौजूद है। यहाँ पर हमने इसकी मदद से इसको बड़ा करना है। बड़ा कर कर हमने देखना है कि इसके ऊपर अब ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब हमने इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से बिठाना है। तो यहाँ तक कर लेने के बाद अब हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमने इसी की एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के लिए इस ऑप्शन पर आना है। यहाँ से एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद अब हमने इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए ये वाला ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हमने इसको ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद अब हमने बिल्कुल नीचे आराम से इसको यहाँ पर सेट कर देना है। तो यहाँ तक कर लेने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से पहले बिठा लें। इसको बिठाने के बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आपने ऊपर लेयर पे क्लिक करना है और इन तीनों को यहाँ से जोड़ लेना है। नीचे ऑप्शन मौजूद है, इनको दोबारा क्लिक करें और ये दो तीर आपस में जुड़ रहे हैं तो इनकी मदद से हमने इनको ऐसे जोड़ देना है। तो यहाँ तक काम कर लेने के बाद अब हमने एक फ़्रेम लेना है। तो फ्रेम लेने के लिए हम गैलरी में जाएंगे। ये ऊपर जमा का निशान मौजूद है। फ्रॉम गैलरी पर आते हैं। गैलरी पर आने के बाद ये मेरे पास एक फ़्रेम मौजूद है। ये मैं अपने टेलीग्राम नईम टीच टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। आप वहाँ से नईम लिखकर टेलीग्राम के अंदर जाकर नईम लिखकर इसको बआसानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक कर लेने के बाद अब हमने इसको इरेज़ करना है। तो इरेज़ करने के लिए इस ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये टॉलरेंस इसको हमने 12 कर देना है और ये स्मूथ जो है हमने इसको 2 कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हमने इसका साइज़ बिल्कुल छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसके अंदर हमने इसको फिट करना है। तो चलिए मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से सेट करने के बाद हमने एक चीज़ छोड़ दी है, वो हमें पहले करनी चाहिए थी। ये साइड पे जो ब्लैक है हमने इसको क्लिक करना है और इसको भी इरेज़ करना है। इरेज़ हमने नहीं किया था तो यहाँ पर इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद इसको टॉलरेंस को इसको भी हम 12 पे करते हैं और स्मूथ इसको 2 पे करते हैं और 2 पे करने के बाद इसको हमने ओके कर देना है। ये काम हमने पहले ही कर लेना है। उसके बाद ये फ्रेम को कर लेना है सेट। यहाँ तक करने के बाद अब हमने स्क्रीन पे टच करना है और ये दरमियान वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये इंपोर्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हमने नाम वगैरह एक पहले से लिख के रखा हुआ है। अना मुहतरिफुल ख़त से आप भी ऐसा लिखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से देखकर बआसानी सीख सकते हैं और अना मुहतरिफुल ख़त से इसको नाम को लिख सकते हैं। तो ये नाम हमने इसको इसके अंदर बिल्कुल फ़िट करना है। तो मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो देखिए, इस तरह से फिट करने के बाद स्क्रीन पे टच करना है और नीचे ए वाले ऑप्शन पर आना है। ए वाले ऑप्शन पर आने के बाद टेक्स्ट पर आते हैं और यहाँ पर हमने
बी लिखना है और इसी से बिस्मिल्लाह बनाना है। तो ये बी लिखने के बाद हम फ़ॉन्ट पर जाते हैं। आप भी इस फ़ॉन्ट को सेट करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको हासिल कर सकते हैं। नईम टीच के नाम से है, और जब नईम लिखकर सर्च करेंगे तो इसी वीडियो की सारी चीज़ें जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको बआसानी वहाँ से मिल जाएंगी। तलाश करने का तरीका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक आप उसको देख के सीख सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद इसको हमने कैसे ढूंढना है। तो यहाँ तक ये बिस्मिल्लाह बनाने के बाद हमने इसको यहाँ पे रखा। उसके बाद हमने दोबारा ए पर सेलेक्ट किया और एडिट, यहाँ पे हमने कुछ नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए यहाँ पे मैं एक नाम लिख लेता हूँ, नईम टीच। तो इस तरह से नाम लिख लेने के बाद अब हम इसका कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेते हैं, अगर कोई मिल जाए। तो हमने सबसे पहले फ़ॉन्ट पे जाना है। फ़ॉन्ट पर आने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, और नीचे अब हमने यहाँ पे इसको फिट करना है। तो देखते हैं ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, तो चलिए हम इसकी कॉपी करते हैं। कॉपी करने से पहले हम इसको सेंटर में रखना है। तो ये रोटेट वाले ऑप्शन पे दरमियान वाले बटनों की मदद से सेंटर में लाते हैं और इसी की एक कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इन्हीं दो बटनों से हमने इसको सेंटर में लाना है और ये इस ऑप्शन से हमने इनको जोड़ लेना है। तो अब हम इसको बआसानी सेट कर सकते हैं। अगर हम जोड़ने से पहले इस तरह करते तो ये नहीं होना था, और जोड़ने के बाद आप किसी भी नाम को जिस तरफ भी चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ तक काम कर लेने के बाद अब हमने इन सब को आपस में मिला देना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए ये नीचे ऑप्शन मौजूद है, इसको बआसानी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद अब हमने इसको सेंटर में लाना है ताकि हम इसकी एक कॉपी करके इसके ऊपर जोड़ सकें। अगर आप इस तरह से नहीं जोड़ेंगे कॉपी करने के बाद तो ये इसमें कलर नहीं हो सकेगा। तो कलर करने से पहले आपने ज़रूर जोड़ना है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारा कलर नहीं हो पा रहा, तो इसकी मेन वजह यही होती है कि आपने इनको जोड़ा नहीं होता। तो इस तरह से जोड़ लेने के बाद अब हमने इसको कोई भी कलर करना हो तो बआसानी हम कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले टेक्सचर पर आते हैं। टेक्सचर पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक कलर मौजूद है। ये कलर हमने इसको करना है। तो करने के लिए सबसे पहले आपने इस ऑप्शन से रोटेट करना है, घुमाना है और दरमियान से इसको ऐसे कलर कर देना है और ओके करते हैं। ओके करने के बाद बैकग्राउंड पे कलर करना है। तो यहाँ पर आप आते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आना है और यहाँ से हमने दोबारा इस कलर को लेना है, लेकिन तरीकाकार कुछ और है। पहले हमने ऐसे घुमाया था, तो अब नहीं घुमाना बल्कि ऐसे ही रखना है। 1 बाय 1 इसको सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ तक काम जब कर लें तो उसके बाद आपने सेंटर वाले बटन से दरमियान वाले से दबाना है और इस तरह करने के बाद आपने 3D शेप लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है और इसको इनेबल कर देना है। तो ये देखिए इस वक्त तस्वीर जो है ये फट चुकी है। हमने बिल्कुल किनारे से ऐसे टच करना है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर हमने डेप्थ जो है वो हमने इसकी 7 पे रखनी है और डार्कन जो है ये बिल्कुल फुल कर देनी है। फुल करने के बाद इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद इस ऑप्शन से बाहर आने के बाद ये शेडो वाला बटन है, इसको हमने इनेबल कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये इम्बोस इसको दबाना है और इसको भी ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद सबसे नीचे जाके ये बेवल जो है इसको बिल्कुल 0 पर कर देना है और ओके कर देना। तो दोस्तों देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसको सेव करना है। तो ये ऊपर इस ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद ये सेव टू इमेज यहाँ पर आते हैं और डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है तो इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेव टू इमेज गैलरी में ये आपका पहुँच जाएगा और इस तरह से आप भी बआसानी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाह।